श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने एकादश माला की 90वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे भजन की गोपनीयता। 91वीं मणि। दोष रहते भजन न किया जाए ऐसी बात नहीं, परंतु जब तक दोष का सर्वथा नाश न हो जाए तब तक भजन अत्यंत गुप्त रहे। भजन इतना गुप्त रहे जितना संभ्रांत कुल की स्त्री का किसी जार से प्रेम। दुर्गुण और दुर्भाव वास्तविक भजन होने पर रह ही नहीं सकते। भक्ति और भजन का यह अर्थ कदापि नहीं कि इसमें बुरे आचरणों का समर्थन है। भक्ति बुरी बातों का कदापि किसी प्रकार भी समर्थन नहीं करती। दुराचारी कभी भक्त नहीं कहला सकता और जो भक्त है वह कदापि दुराचारी हो ही नहीं सकता। 92वीं मणि। आजकल बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं जिनमें कोई दोष हो ही नहीं। हमारी दृष्टि भी संस्कारवश दूषित और मलिन हो गई है। इस कारण भक्ति का स्वरूप कुछ नीचा हो गया है। लोग यह समझने लगे कि भक्तों में भी दुराचार रहता है, इसलिए भक्ति और दुराचार साथ चल सकते हैं। यही इस युग की सबसे बड़ी भ्रांति है। 93वीं मणि। भक्ति की कसौटी भगवान ने गीता में स्पष्ट बतला दी है। भगवान ने डंके की चोट यह कहा कि मेरा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से बरतता है, जो कृपालु है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो दुख और सुख में समान और क्षमाशील है, जो ध्यान परायण, लाभ हानि में सदा संतुष्ट, संयमी तथा दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, वह मेरा भक्त मुझे प्यारा है, जिससे न तो लोगों को क्लेश होता है और न तो लोगों से क्लेश पाता है। ऐसे ही जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है वही मुझे प्रिय है। मेरा वही भक्त मुझे प्यारा है जो निरपेक्ष, पवित्र और दक्ष है, अर्थात जीवन के असली काम को आलस्य छोड़कर करता है, जो पक्षपात रहित है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता और जिसने कभी काम्य फल के आरंभ यानी उद्योग छोड़ दिए हैं, जो न हर्ष मानता है न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न इच्छा रखता है, जिसने कर्म के शुभ और अशुभ फल छोड़ दिए हैं, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जिसे शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है और जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसे निंदा और स्तुति दोनों एक सी है, जो मननशील है, जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट है एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो अनिकेत है, अर्थात जिसका ठिकाना मेरे सिवा कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्यारा है। 94वीं मणि। बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत खोलकर और बहुत विस्तार से भगवान ने भक्त के गुण कहे हैं। जब तक अपने में ये लक्षण नहीं मिलने लगते तब तक अपने को भक्त कहना या भक्त मानना खतरे से खाली नहीं। जब तक कुछ भी विकार है तब तक यही मानना चाहिए कि प्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होते ही विकार नष्ट हो जाने चाहिए। जहाँ जीवन भक्तिमय हो गया वहाँ विकार कहाँ। भक्ति का प्रधान साधन है मन। सर्वोत्तम भक्ति वह है जिसमें सारा हृदय, संपूर्ण तन मन प्राण भगवान को समर्पित हो जाए। भजते मामन्य भाग। 95वीं मणि। इस प्रकार हृदय को भगवानमय बना दे, उसे भगवान से इतना भर दे कि फिर दूसरे के लिए स्थान रहे ही नहीं। स्थान रहे भी तो ऐसे ही भावों का जो भक्त के साथ रहने योग्य है, जैसे वैराग्य, दया, प्रेम आदि। विकार और भक्ति दोनों एक साथ रहेंगे ही कैसे। जिस मंदिर में भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी उसमें कूड़े करकट कैसे रहे। उसमें तो धूप, दीप, अगर, कपूर, चंदन और सुगंधित पुष्प ही रहेंगे। 96वीं मणि। भक्ति से हृदय को भरते जाना चाहिए। हृदय तो भक्ति का मंदिर है ही। अपनी भक्ति को बहुत ही गुप्त रखना चाहिए। कोई जान न ले कि हम अपने प्रभु जी की भक्ति करते हैं। पत्नी थोड़े ढिंडोरा पीटती फिरती है कि वह अपने पति के चरणों में अपने को चढ़ा चुकी है। उसकी मांग में सिंदूर देखकर, उसके चेहरे पर उल्लास देखकर, उसका उमड़ता हुआ प्रेम देखकर लोग आप ही उसे सुहागिन समझते हैं। लोग समझे या न समझे वह तो सुहागिन है ही। उसका मन, प्राण, जीवन अपने स्वामी के चरणों से जुड़ चुका ही है। 97वीं मणि।
भक्ति कहीं प्रकट न हो जाए और लोग उसके कारण मान बढ़ाई न देने लगे। इस बात से भक्त को बराबर सावधान सतर्क रहना चाहिए। कच्चा भक्त जहाँ मान सम्मान के स्वागत में लगा कि भक्ति छूटे, वह द्वेष में भी न फंसे, नहीं तो भक्ति का अंकुर ही नष्ट हो जाएगा। लोगों को जनाने में क्या धरा है, लोग जाने या न जाने, भक्ति तो अपना रस बरसाएगी है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। 98वीं मणि। भक्ति हमारे भीतर हो नहीं और लोगों में ख्याति हो जाए कि मैं भक्त हूँ, साधक के लिए यह बड़ी आफत है। यदि मेरे हृदय में भक्ति है और लोग नहीं जानते कि मैं भक्त हूँ तो बड़ा ही सुंदर। भजन को बड़े जतन से छिपा कर रखना चाहिए। 99वीं मणि। भगवान से बराबर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भजन में उत्साह देते रहे। भगवान के भरोसे मनुष्य रहे तो उसे बराबर उत्साह मिले। भक्ति में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे उत्साह बढ़ेगा। 100वीं मणि। जो लोग भजन करते हैं वे दो बातों में सावधान रहे। पहला, कहीं ख्याति तो नहीं बढ़ रही। दूसरा, दोष घट रहे हैं या नहीं। 101वीं मणि। मान बढ़ाई आदि के लिए भजन का जो प्रदर्शन है वह कोरा दंभ है। विषयों भोग का सामान इकट्ठा करने वाले शिष्य गुरु को गिरा देते हैं। विषयों के अंकुर तो मन में ही है ही। मान बढ़ाई का भोजन पाकर विषय जग पड़ते हैं और साधक अपनी स्थिति से उतर पड़ता है एवं अब उसका एकमात्र लक्ष्य मान बढ़ाई हो जाता है। फिर मान बढ़ाई के कारण बड़े बड़े साधकों को पतित होते देखा सुना गया है। मान बढ़ाई को स्वीकार करते ही अन्य अगणित विषयों के लिए द्वार खुल जाता है। भक्ति के नाम पर विषयों का स्वागत करना पामरता का आह्वान है। इसीलिए कि साधक मान बढ़ाई के मीठे विष से बच सके, यह आवश्यक है कि वह अपने साधन को छिपा कर रखे, किसी पर भी प्रकट न होने दे। कोई जाने ही नहीं कि यह भजन करता है। ख्याति बढ़ने पर तो दोषों का द्वार खुल पड़ता है, भक्ति का द्वार बंद हो जाता है। भक्ति से ही दोषों का नाश होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। भक्ति प्रिय प्रभु का आवास ऐसे ही हृदय में होता है। 102वीं मणि। ज्ञानी हो या भक्त, काम क्रोध लोभ का परित्याग तो अनिवार्य है ही। अंतकरण की शुद्धि के अंतर ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का उदय होता है। अपने प्रेम और भक्ति को अपूर्ण मानना ही उस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रेमी कब कहेगा कि उसे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, अब अधिक की आकांक्षा नहीं। वह तो बराबर यही अनुभव करता रहेगा कि प्रेम का एक कण भी मुझ में नहीं है। मेरा ओढ़रदानी प्रेमास्पद ही मुझ पर दया और छोह करके प्रेम करता है और मेरी अपात्रता को ध्यान में कभी लाता ही नहीं। अपने को अपूर्ण मानते हुए साधन पथ पर चलता ही रहे। प्राण भले ही छूट जाए, साधन न छूटे। 103वीं मणि। एक भी दोष रहे तो वह शूल की तरह चुभता रहे। सूरदास और तुलसीदास जैसे लोकवंद्य विश्ववरेण्य महात्मा अपने को मौसम कौन कुटिल खलकामी कहते हैं तो हम पामरों का क्या कहना। मन में पाप का जरा सा भी लेश है तब तक अपने को भक्त न माने। भक्ति और पाप। 104वीं मणि। प्रीति भीतर ही भीतर घुलती रहे, मन प्राण हृदय उसे पीते रहे, बराबर पीते रहे। बरसक प्रकट न होने दे। वह प्रकट हो भी सकेगा क्यों कर, वह तो कहने सुनने की बात ही नहीं है। हाँ, यदि आप समुद्र उमड़ पड़े और अपने आप ही अपने काबू में न रहे तो प्रातः स्मरणीय भक्त शिरोमणि सूर्य के स्वर में स्वर मिलाकर गा ले। अब तो प्रगट भई जग जानी, वा मोहन सो प्रीति निरंतर, क्यों निभेगी छानी। भक्त का संसार। 105वीं मणि। निवृत्ति मार्ग में संसार कुछ है ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में जगत है। सब कुछ सत्य है पर जगत रूप में नहीं, भगवत रूप में। शरीर भी भगवान की ही चीज़ है। इसकी रक्षा में किसी प्रकार की अवहेलना न हो, पर इसमें आसक्ति न हो, इसमें ममता न हो। मालिक की चीज़ है यह भाव कभी न भूले। इस शरीर पर मेरा क्या अधिकार, मेरी क्या आसक्ति हो ही क्यों, पर साथ ही इसकी उपेक्षा करके इसे नष्ट न होने दिया जाए। यह तो मालिक की थाती है। अपनी वस्तु नष्ट हो जाए भले हो जाए, पर अपने प्यारे की वस्तु नष्ट न हो जाए, ऐसा करने का अधिकार नहीं। स्त्री पुत्र धन यह सब प्रभु की थाती है। इन सब की संभाल प्रभु की वस्तु समझकर खूब चौकसी
और प्रेम के साथ करनी चाहिए। 106वीं मणि, सभी कार्यों से प्रभु की पूजा हो सकती है यदि हम उसमें छिपे हुए भगवान का रूप देख सके। घर के सभी लोग भगवान की प्रतिमा है। घर भगवान का मंदिर है, कार्य उपासना है। जिन वस्तुओं से उनकी सेवा की जाती है वे सभी पूजा की सामग्री है। इस भाव को दृढ़ करने के लिए आवश्यकता है भजन की। भजन के बिना अंतःकरण शुद्ध होता नहीं। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना पात्रता नहीं आती, और पात्रता आए बिना, आधार पाए बिना कोई वस्तु ठहर ही कैसे सकती है। इसीलिए सबके मूल में भजन ही है। 107वीं मणि, माली का यही काम है कि बगीचे के प्रत्येक वृक्ष की रक्षा करे, संभाल करे। जहाँ जब जैसे आवश्यकता हो पूरी सावधानी और लगन के साथ एक एक वृक्ष की रखवाली करे, जल दे, कलम करे, जिससे बगीचे में अच्छे अच्छे फूल फल लगे। यदि माली वृक्षों और फूलों की पूरी संभाल नहीं करता और उससे अच्छे अच्छे फल उत्पन्न नहीं करता तो वह नमक हराम है, और मालिक की निगाह बचाकर यदि फल को बेच आता है तो बेईमान है। उसका तो एकमात्र कर्तव्य है सावधानी और प्रेम से फल फूल की रक्षा करना। उन्हें तैयार होने पर मालिक के साथ सौंप आना। यदि कभी मालिक कोई फल अपने से ही मांग ले तो आनंद का क्या कहना। मालिक को तो यह समझना चाहिए आज मेरी सारी साध पूरी हो गई कि मालिक ने स्वयं अपने अमित प्रेम और आनंद में मुझसे फल मांगा। यह तो मालिक की बड़ी ही दया है। 108वीं मणि, यह घर मालिक का बगीचा है। सभी प्राणी मालिक की चीज़ है और सब कार्य है मालिक की सेवा। यदि कभी हमारा मालिक हमसे कोई चीज़ मांग ले तो हृदय प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मालिक ने बड़ी दया की, बड़ा प्यार जताया। यदि हमारे स्वजनों में से कोई प्रभु की बुलाहट पर हमसे हट जाए तो यह सोचकर कि प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया, उसे स्मरण किया, हमें मन में प्रसन्नता मनानी चाहिए। जब तक हमारे पास है तब तक प्राण देकर भी उसकी रक्षा और उसकी सेवा करनी चाहिए, और जब उसने मांग लिया तब बड़ा आनंद। सेवा तो मालिक की करनी है, इस वस्तु की नहीं। राधे राधे, हरे कृष्णा।